आप सभी का स्वागत है। आज हम हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पथ यानी रास्ता, मंजिल लक्ष्य को कहते हैं, दिन का पंथी यानी दिन रूपी यात्री। तो इसमें देखिए, जब हम इसका सार प्रसंग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि हरिवंश राय बच्चन जी की कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है से अवतरित है। इस अंश में कवि ने संकेत किया है कि उसका जीवन यात्रा रूपी दिन ढलने वाला है। तो देखिए, हो जाए न पथ में रात कहीं, यानी कवि कहते हैं कि रास्ते में ही रात न हो जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, यानी यह सोचकर बिना थके दिन रूपी यात्री जो है वो जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि दिन जो है वो ढलने ही वाला है। तो कहने का अभिप्राय ये है, दिन रूपी यात्री यद्यपि चलते चलते थक गया है, किंतु वह यह सोचकर जल्दी जल्दी कदम उठा रहा है कि कहीं रास्ते में रात ना हो जाए। उसका गंतव्य अब अधिक दूर नहीं है, परंतु उसे ऐसा लग रहा है कि दिन जो है वो जल्दी ही ढलने वाला है। तो इसमें देखो, जब हम इसका विशेष लिखेंगे तो सर्वप्रथम भाव लिखेंगे, फिर भाषा, फिर शैली और अलंकार। भाव में लिखेंगे, कवि को भय सता रहा है कि रास्ते में ही रात हो जाए और वह मंजिल तक न पहुंच पाए तो क्या होगा। भाषा, खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और भावात्मक शैली का वर्णन किया गया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रत्याशा यानी आशा, नीड़ों घोंसले को कहते हैं। परों में यानी जो पंख है, विचार रूपी। चंचलता, तेजी। तो इसमें देखिए, कवि ने कहा है कि अपने बच्चों परिवारजनों से मिलने की उत्कंठा उसकी चलने की गति बढ़ा रही है। कवि कहता है कि आकाश में उड़ने वाला पक्षी जब यह सोचता है कि घोंसले में बैठे बच्चे उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो वह आतुरतापूर्वक घोंसले से झांक रहे होंगे, तो उसके पंख तेजी से गति करने लगते हैं और वह जल्दी जल्दी अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगता है। अपने प्रियजनों से मिलने की जो आतुरता है उसके कदमों में और भी तेजी ला देती है। फिर देखिए, इसका जो अंतिम अवतरण है, अंतिम पद है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उनमें विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें देखिए, प्रस्तुत काव्यांश जो है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता से अवतरित है, और इस अंश में कवि अपनी प्रियतमा की याद करके व्याकुल व उद्विग्न हो रहा है। मुझसे मिलने को कौन विकल, कवि कहता है कि घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, कोई भी उससे मिलने को व्याकुल नहीं है। मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी उसकी पत्नी का देहावसान हो गया है, तो वह घर पहुँचने की जल्दी किस लिए करे। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विहलता है। आगे कवि कहते हैं कि
कि यह विचार मन में आते ही उसके कदम ठिठकने लगते हैं, उसका मन व्याकुलता से भर उठता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और घर जल्दी पहुंचने की उसकी इच्छा पर विराम लग जाता है। उसे लगता है कि उसे जीवन का दिन भी जल्दी ही ढल रहा है या ढलने ही वाला है। तो इसमें कवि ने घर जाने के लिए जो आतुरता प्रतीक्षा करने वाला अब नहीं है, यह बात जब वह सोचता है तो उसका मन ठिठक जाता है। भाषा की बात करेंगे तो इस पद की जो भाषा है सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण और खड़ी बोली हिंदी भाषा है। गीतीय शैली में इस गीत को रचा गया है और अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है। तो आज हमने अपने 3 वीडियो में कक्षा 12 की आरोह पुस्तक का जो पहला पाठ है हरिवंश राय बच्चन, इसका संपूर्ण अध्ययन कर लिया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.